हाँ, चलो सिलेबस तो पूरा हो गया मेरा। मैथ की बुक बंद करते हुए यश बोला और बैठकर कुछ सोचने लगा। यश पुणे के डीबीएस स्कूल में 11th क्लास में पढ़ता था और हमेशा अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। पर जब से क्लास में प्रतीक आया था तब से उसकी पोजीशन डाउन हो गई थी। प्रतीक 10th क्लास में उनके स्कूल में आया था और जब से वो आया था तब से वो हमेशा फर्स्ट आता और यश सेकंड, जिससे यश को बहुत गुस्सा आता। उसके घर वाले भी उसे और ज़्यादा प्रेशराइज करते और ताने देते। बात बात पर यश को प्रतीक से कंपेयर करते। प्रतीक के लिए उसके मन में हेट और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। नेक्स्ट वीक से उनके एग्ज़ाम शुरू थे तो यश ने अपने स्टडी का टाइम डबल कर दिया था और इसी के साथ वो सोच रहा था कि कैसे वो प्रतीक को स्टडी से डिस्ट्रैक्ट कर सके। प्रतीक यश को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था क्योंकि यश ने ही उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। इसमें यश की चाल थी। वो उसे दोस्ती करके हमेशा उसे खेलने के लिए कहता, पढ़ाई से दूर करता और खुद रात रात जाकर स्टडी करता। उसने हर वो तरीके अपना लिए थे जिससे वो प्रतीक को स्टडी से दूर कर सके, पर फिर भी प्रतीक हमेशा फर्स्ट आता था। इस बार भी उसका दिमाग बस यही सोचने में लगा हुआ था कि कैसे वो प्रतीक को स्टडी से डिस्ट्रैक्ट करे। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से प्रतीक को कॉल किया। हेलो प्रतीक। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो। अच्छा सुन, मैं यही सोच रहा था कि अगले हफ्ते से एग्ज़ाम शुरू हैं तो क्यों ना हम साथ में स्टडी करें। तू ऐसा कर, अभी मेरे घर आ जा, पूरी रात हम दोनों मिलकर पढ़ते हैं। हाँ ठीक है, चल वेट कर रहा हूँ मैं तेरा। मुस्कुराते हुए यश ने फ़ोन रखा। ये आएगा तो पढ़ने के लिए, पर मैं इसके साथ कोई ना कोई टाइम पास करता रहूँगा ताकि इसका सिलेबस पूरा ना हो पाए। और मैंने तो मेरा सिलेबस पूरा कर लिया है तो कोई टेंशन ही नहीं है। इस बार तो मैं ही फर्स्ट आऊँगा। उसने आराम से उठते हुए सोचा। प्रतीक गांव का रहने वाला था और स्टडी के लिए वो शहर में एक रूम रेंट पर लेकर रहता था। यहीं 10 बज रहे थे जब प्रतीक यश के घर पहुंचा। भाई मेरे तो मैथ के काफ़ी चैप्टर पड़े हैं, सोच रहा हूँ आज वही कंप्लीट कर लेते हैं और तू प्लीज़ मेरी हेल्प करा देना। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए प्रतीक बोला, जिस पर यश ने जवाब दिया, अरे बिल्कुल यार, पर प्लीज़ मत बोल, मेरे भी मैथ के आधे चैप्टर पड़े हैं तो हम दोनों आज वही कवर करते हैं। वो दोनों रूम के अंदर एंटर हुए। आज यश के घर में कोई नहीं था। उसके मम्मी पापा आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे जो अगली सुबह आने वाले थे। कुछ देर तो उन दोनों ने स्टडी की कि फिर यश बुक बंद करते हुए बोला, भाई मेरा तो सर फटने लगा, ऐसा करते हैं थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। जिस पर प्रतीक भी हामी भरता है और वो दोनों यहाँ वहाँ की बातें करने लगते हैं, जिसमें अचानक ही यश भूतों की बात करता है। प्रतीक उतना भूतों में मानता नहीं था, हालांकि गांव में उसने भूतों के काफ़ी किस्से सुने हुए थे, पर उसे ये सब बस किस्से ही लगते थे। जिस पर प्रतीक यश को भी कहता है कि भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब बस मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। जिस पर यश कहता है, भाई सुन, मेरी बात मान या ना मान, पर भूत सच में होते हैं और अगर तू चाहता है ना तो मैं तुझे भूत दिखा भी सकता हूँ। ये सुन एक पल तो प्रतीक चौंका। तू मुझे भूत दिखा सकता? बिल्कुल उलझन में था। यश उसकी इस उलझन को दूर करने के लिए कहता है, भूत प्रेत ये सब हमारे आसपास ही होते हैं, बिल्कुल हवा की तरह, पर हमें दिखाई नहीं देते, पर अगर हम चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। बस उसके लिए कुछ रिचुअल फॉलो करने पड़ते हैं। प्रतीक ने पूछा, मतलब हम एक गेम खेलते हैं। मैंने इस गेम के बारे में ऑनलाइन सुना था और इस गेम का नाम है हॉरर हाइड एंड सीक। जैसे नॉर्मल हाइड एंड सीक होती है ना, जिसमें हम छुपते हैं और जिसकी बारी होती है वो हमें ढूंढता है, बिल्कुल ठीक इसमें भी ऐसा ही होता है, पर इसमें हम छुपते हैं और भूत हमें ढूंढता है। और ये गेम 12 से 3 के बीच में होती है। अगर तो तू 12 से 3 इससे छुप के रहा
तो तेरी कोई भी विश पूरी होगी, पर अगर इसने 12 से 3 तुझे पकड़ लिया तो ये तुझे मार देगा। अब बता, खेलेगा? प्रतीक को यह सब बस एक मजाक लगा, पर गेम इंटरेस्टिंग लग रही थी, तो उसने एक बार इसे ट्राई करने का सोचा। उसने हामी भरी और फिर यश उसे गेम्स के रूल बताने लगा। सबसे पहले पूरे घर की लाइट्स बंद करेंगे, फिर घर के बिल्कुल बीचों बीच नमक से एक सर्कल बनाएंगे और उसी सर्कल में एक क्रॉस का निशान। फिर उस क्रॉस के निशान के बिल्कुल बीचों बीच एक मोमबत्ती रखेंगे, उसे जलाएंगे और फिर उसे बुझाकर भागकर घर से बाहर निकलेंगे और ठीक 12 बजे गेट पर 13 बार नॉक करेंगे और फिर अंदर आएंगे। इस वक्त तक वो भूत घर में घुस गया होगा और हमें बस उससे छुपना है। बिल्कुल सिंपल रूल है, समझ आ गए तुझे? यश ने कहा, जिस पर प्रतीक हाँ में सिर हिलाता है और वो दोनों ठीक वैसा ही करते हैं। पहले पूरे घर की लाइट्स बंद करते हैं, फिर हॉल में बीचों बीच नमक से एक गोला बनाते हैं और उसके अंदर एक क्रॉस का निशान, और उसी निशान के बिल्कुल बीचों बीच वो मोमबत्ती रखते हैं और फिर उसे जलाते हैं। अभी 12 बजने में बस 10 मिनट पड़े थे। यश आंखें बंद करके कुछ बदबदाने लगा और वो उस मोमबत्ती को बुझाकर भाग के घर के बाहर निकलते हैं। फिर जैसे ही 12 बजते हैं, वो 13 बार घर के दरवाजे पर नॉक करके अंदर आते हैं और छुप जाते हैं। जब वो घर से बाहर निकले थे, अंधेरा तब भी बहुत था, पर अब वो अंधेरा जैसे और ज़्यादा काला हो गया था। यश को ये सब सच नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि वो प्रतीक के साथ मिलकर ये गेम खेलेगा और उसका टाइम वेस्ट करेगा, और वहीं प्रतीक को भी ये सब बस एक मजाक लग रहा था। प्रतीक सोफे के पीछे छुपा हुआ था और यश कर्टन के पीछे, कि तभी उन्हें घर में किसी के कदमों की आवाज़ आई और उसी के साथ साथ विसल की आवाज़, जो कि काफ़ी डरावनी लग रही थी। ये सुनकर वो दोनों घबरा गए। यश ने प्रतीक से धीरे से कहा, प्रतीक, प्रतीक, वो आ चुका है, छुप कर रहना, ठीक है? डर अब दोनों को लग रहा था। वो दोनों डर से कांप रहे थे, क्योंकि वो जो भी था उनके बहुत करीब था। उसकी आवाज़ें वो साफ साफ सुन पा रहे थे। बस वो हमें ढूंढ ना ले, वो दोनों यही प्रार्थना कर रहे थे कि तभी उसके कदमों की आवाज़ दूर जाते हुए सुनाई दी। वो बेडरूम में चला गया। मौका देख वो दोनों ऊपर की ओर भागने लगे कि तभी अंधेरे में यश को ठोकर लगी और वो सोफा हल्का सा हिला, जिससे आवाज़ हुई। प्रतीक सीढ़ियों तक पहुंचा था। सोफा हिलने की आवाज़ सुनकर वो कदम तेजी से हॉल की ओर आने लगे। प्रतीक सीढ़ियों के पीछे बनी छोटी सी जगह पर छुप गया और यश सोफे के पीछे। वो कदम हॉल में आकर रुके और वो उस सोफे को अच्छे से देखने लगा। उसकी गरम गरम सांसें यश महसूस कर पा रहा था। वो बस उसे ढूंढने ही वाला था कि तभी प्रतीक ने पास में पड़ी चप्पल उठाई और बेडरूम के अंदर फेंकी, जिससे बेडरूम से आवाज़ हुई और वो कदम फिर से रुककर बेडरूम की ओर जाने लगे। मौका देखकर वो दोनों ऊपर यश के रूम में गए। वो भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। वो दोनों सीधा यश के कमरे में घुसे और बेड के नीचे छुप गए। वो भी उनके कमरे में पहुंचा और उन्हें ढूंढने लगा। ऐसे ही छुपते छुपाते रात के 2:20 हो गए और अब बस 3 बजने ही वाले थे। यश और प्रतीक उस गेम को बस जीतने ही वाले थे कि तभी यश ने प्रतीक से पूछा, हम ये गेम जीतने ही वाले हैं, तो एक बात बता, तू क्या विश करेगा? कुछ देर सोचने के बाद प्रतीक बोला,
ताकि हम इस गरीबी की ज़िंदगी से निकल सकें। मेरे पापा खेती करते हैं और हमारे सर पर बहुत कर्जा है। बस मैं तो इतने चाहता हूँ कि ढेर सारा पैसा मिल जाए और हम सुकून की ज़िंदगी जी सकें। वो हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी इस मुस्कान का दर्द यश महसूस कर पा रहा था। यश कुछ देर मौन रहा कि तभी प्रतीक ने पूछा, वैसे तू क्या मांगेगा? कुछ देर सोचने के बाद यश ने कहा, क्या मांगूं? यह सब कुछ तो है मेरे पास। हाँ, मेरी यही विश है कि मैं इस बार फर्स्ट आऊं। प्रतीक ने अच्छा बोला और टाइम देखा। अब बस 15 मिनट बचे थे कि तभी उन्हें फिर से वो विसल की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसी के साथ भारी कदम सीढ़ियों से ऊपर की ओर आ रहे थे और अब वो बिल्कुल गुस्से में लग रहा था। उसके गुर्राने की आवाज़ धीरे धीरे कर तेज होती जा रही थी और वो सुनकर डर से वो दोनों कांप रहे थे, क्योंकि इतनी डरावनी आवाज़ उन दोनों ने कभी भी नहीं सुनी थी। वो उसके कमरे के सामने से गुजरा और स्टोर रूम में चला गया। 1-2 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई, जिस पर यश ने कहा, प्रतीक, वो भी स्टोर रूम में है और हो सकता है कि अब हमारे रूम में आए। ये जगह सेफ नहीं है। ऐसा करते हैं कि नीचे चलते हैं। प्रतीक ने हामी भरी और वो बेड के नीचे से बाहर आई। दबे पांव वो दोनों रूम से बाहर निकले। यहाँ वहाँ देखा कोई भी नहीं था। फिर वो तेजी से नीचे की ओर जाने लगे। प्रतीक आगे था और यश पीछे। प्रतीक जैसे ही सीढ़ियों के सामने पहुंचा, उसने देखा कि सीढ़ियों के बिल्कुल बीचों बीच कोई खड़ा था, जिसकी अंधेरे में बस लाल लाल गहरी आंखें चमक रही थी। वो वही था जिससे उन दोनों को छुपना था। प्रतीक जल्दी से पीछे की ओर मुड़ा। यश ने भी उन लाल गहरी आंखों को देखा और डर गया। वो तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगा। यश ने बिना कुछ सोचे समझे प्रतीक को पकड़ा और सीढ़ियों की तरफ धक्का दे दिया। यश वहां से बहुत तेज भागा। भागते हुए उसे बस प्रतीक के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और उसी आवाज़ के साथ किसी के कुछ चबाने की आवाज़ें। ये सब सुनकर यश का दिल दहल गया। वो सोचने लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। वो जाकर अपने कमरे में छुप गया। पूरे 3 बज गए और वो अननोन आइडेंटिटी और प्रतीक उस घर में नहीं थे। यश ने प्रतीक को पूरे घर में ढूंढा, पर वो कहीं मिल नहीं रहा था। यश को इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। इस बात को हुए महीना हो गया और एक न्यूज़ पूरे शहर में फैलने लगी। यश सिंह ने पूरे पुणे में टॉप किया और वहीं उसका क्लासमेट प्रतीक मेहरा पिछले 1 महीने से गायब था, जिसकी कोई भी खबर पता नहीं चल रही थी।